कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है और इसका इलाज कैसे करते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है ये समझने से पहले हम देखते हैं कि कार्पल टनल कैसा होता है। एक सुरंग जैसा ढांचा है जो कलाई में मौजूद होता है। इस सुरंग की फर्श में और दोनों तरफ हड्डियां होती हैं जो कलाई की हड्डियां हैं। लेकिन इस सुरंग की छत ऊतकों के मजबूत संगठन से बनी होती है जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। इस सुरंग के अंदर से वो टेंडेंस जाते हैं जो हमारे फोरआर्म से उंगलियों की तरफ जाते हैं। ये टेंडेंस हमारी उंगलियां और अंगूठा मोड़ने में काम आती हैं। ये टेंडेंस ऊतकों की एक परत में लिपटे हुए होते हैं, एक पतला ऊतक जिसे साइनोवियल ऊतक कहते हैं। इस सुरंग से आगे जाने वाली एक और अहम संरचना है मीडियन नस। ये मीडियन नस की वजह से हम अंगूठे के हथेली वाले हिस्से में लंबी उंगली और तर्जनी में संवेदना महसूस कर सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में इन टेंडेंस को घेरने वाले ऊतकों में सूजन पैदा होती है। जब ये ऊतक फूलते हैं, इन सुरंग में मौजूद जगह कम होती है और इससे नस पर दबाव बढ़ता है। ऊतकों में आने वाली सूजन की कई वजह हो सकती हैं। ऐसा आनुवंशिक कारणों से हो सकता है, ज्यादा इस्तेमाल करने से भी सूजन हो सकती है, या गर्भावस्था के दौरान हो सकती है, या फिर अन्य बीमारियों की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे मधुमेह, थायराइड हार्मोन्स में आए बदलाव और ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट्स में इनमें से कई बीमारियां मौजूद होती हैं। इसके लक्षण क्या हैं? आप हाथ में झुंझुनाहट और हाथ सुन्न होना महसूस करेंगे। आपको एक अजीब दर्द का एहसास हो सकता है जो हाथ से होकर कंधे की तरफ जाएगा। शायद आपके रोज के काम करते वक्त आपको हाथ में थकावट महसूस होगी, जैसे कि ड्राइविंग, फोन पर बात करना, किताब हाथ में पकड़कर पढ़ना या फिर बर्तन धोना। ये लक्षण कभी भी दिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके ये रात को दिखते हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब आप अपने हाथ मोड़कर सोते हैं और इससे नस पर दबाव बढ़ सकता है। शुरुआत में ये लक्षण कभी कभार दिखेंगे, लेकिन आगे चलकर ये तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलिए। वो आपके नस की पूरी जांच करेंगे। वो आपके हाथ की संवेदना की जांच करेंगे और अंगूठे के आसपास मौजूद मसल्स की भी। और अगर जरूरत पड़ी तो इस बीमारी की पुष्टि करने के लिए वो इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के इलाज की शुरुआत आमतौर पर बिना सर्जरी के होती है। आपके डॉक्टर शायद आपको स्प्लिंट पहनने की सलाह देंगे और वो शायद आपको पेन किलर दवाइयां भी देंगे और कभी-कभी आपके कलाई में इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और ये सारे इलाज करने के बावजूद आपको आराम नहीं मिला तो आपको शायद कार्पल टनल रिलीज सर्जरी करनी पड़ सकती है।